नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल खन्ना, अनुभवी क्लिनिक इंदिरापुरम से। आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। साल के पहले महीने में ये मौका मिला कि आपसे हम बात कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि नया साल शुरू हुआ है, स्वास्थ्य के ध्यान रखा जाए। और स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना रक्तचाप, जो कि ब्लड प्रेशर है, उसका ध्यान रख सकें। तो आज हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है और हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन क्या होता है। रक्तचाप हम उसे बोलते हैं, या बीपी उसे बोलते हैं, जो जब हार्ट से ब्लड पंप होता है और सारे शरीर को सप्लाई होता है, उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जो कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, जिसकी नॉर्मल संख्या है 120 मिलीमीटर मरकरी। उसी तरह से एक हमारे पास जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर बोला जाता है, जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जिसकी नॉर्मल संख्या है 80 मिलीमीटर मरकरी। ये ब्लड प्रेशर उस समय का होता है जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है। एक बारी सिकुड़न के बाद जब वो रिलैक्स होता है, तो उस समय का जो ब्लड प्रेशर होता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और ये ब्लड प्रेशर हमारे लिए, जैसे कि सिस्टोलिक ज़रूरी है पूरे शरीर के ब्लड पंप करने के लिए, ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा हार्ट की धमनियों को ब्लड सप्लाई करने के लिए ज़रूरी होता है। आगे बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है। हाई ब्लड प्रेशर वो होता है जब इसकी मात्रा, जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि 120 हमने बताया कि नॉर्मल होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 80 होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये इससे बढ़ जाए 130 या 190 से ऊपर हो, तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसको आपका 110 और 110 से 120 की रेंज में रहता है, तो भी उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये थोड़ा सा बढ़ के जब आप दौड़ते हैं, भागते हैं, तो ये नियमित रूप से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, उसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आपका नियंत्रण, जब भी आप बीपी चेक कराएं और उसमें आपका ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर मिल रहा है सिस्टोलिक, और 80-90 से ऊपर मिल रहा है आपका डायस्टोलिक, तो वो ब्लड प्रेशर बड़े होने के आसार हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसका पता कैसे चलेगा कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए कोई विशेष लक्षण नहीं होते, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर इसीलिए साइलेंट किलर की तरह भी जाना जाता है। साइलेंट किलर का मतलब ये हुआ कि आपका ब्लड प्रेशर तो हाई है, बट आपको कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम्स हों, और ये भी नहीं है कि आपको कोई सिम्टम्स ना हो। सिम्टम्स ना होने पे आपका पता कैसे चलेगा कि आप जब भी कभी हो सके तो नियमित रूप से अपना किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। अगर वो आपका 130 से ऊपर है और नीचे वाला 90 से ऊपर है, तो उसके लिए आगे की जांचें की जाती हैं। अब जो बात आती है कि ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और ब्लड प्रेशर से हमें तकलीफ़ क्या हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर हमारे लिए नुकसानदायक है हमारे एंड ऑर्गन्स में बोलें तो उसका मतलब है हमारे हृदय के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी किडनीज़ के लिए और हमारी आँखों के लिए। इसमें ये हाई ब्लड प्रेशर इन सारे ऑर्गन्स को नष्ट करता है। किडनी फेल हो सकती है, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, आँखों की रोशनी जा सकती है, और इसी तरह से हृदय घात भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए क्या करना चाहिए और हमें उसके लिए कैसे इससे बचा जा सकता है, और किन किन लोगों को ये हो सकता है। बढ़ती उम्र के साथ ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी धमनियाँ होती हैं उनमें जो रेजिस्टेंस है वो कम होती जाती है, इलास्टिसिटी कम होती जाती है, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, तो इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है उम्र बढ़ने के साथ साथ। जिन लोगों के घर परिवार में, जैसे माता पिताजी या भाई बहन में किसी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ रही है या हुई है, उनके बच्चों में होने की संभावना ज़्यादा होती है, जिसे बोलते हैं हेरिडिटरी। किसी के किडनीज़ में कोई दिक्कत है, जैसे उनके जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती हैं उन आर्टरीज़ में कोई धमनी सिकुड़ रही हो, जैसे कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस जिसे बोलते हैं, उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ऐसे ही हमारी जो हाथों की जो आर्टरीज़ होती हैं, अगर उनमें भी कोई सिकुड़न आ जाए तो उनसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बट ये बहुत रेयर पाया जाता है।
मेन कारण यही होता है कि उम्र के साथ साथ बढ़ता है, और साथ में अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री इस तरह की हो ब्लड प्रेशर की, तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कि इसको बचाया कैसे जा सकता है। ब्लड प्रेशर से बचने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है नियमित व्यायाम की, यानी कि आपको अपने हर हेल्दी इंडिविजुअल को डेली का 30 से 40 मिनट की या तो एरोबिक्स करने चाहिए, तेज चलना चाहिए या योगा करना चाहिए। कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए जिससे आपके शरीर का सारे चारों हाथ पैर अच्छे से मूव करें और आपको उसमें हेल्प कर सकें। व्यायाम के साथ साथ आपको अपने खान पान पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। खान पान में जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट नहीं लेनी चाहिए, यानी कि फ़ैट कम होना चाहिए, घी तेल चिकनाई कम से कम होना चाहिए, साथ में बटर नहीं लेना चाहिए, नमक का सेवन कम करना चाहिए, जैसे कि अचार पापड़ और आपके नमकीन, चिप्स, कचौरी, समोसे, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको कम से कम सेवन करना चाहिए, ताकि आपके जो नमक की मात्रा है वो आपके शरीर में कम जाए, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड रहे। पोटेशियम की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, यानी कि फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए, स्टेपल डाइट लेनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके खाने में दाल, सब्जियां और फ्रूट्स नियमित रूप से हों। मैदा कम खाना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने कोलेस्ट्रॉल का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर में जम रहा है उससे भी बीपी ना बढ़े। तो कोलेस्ट्रॉल का कम रखने के लिए घी तेल चिकनाई का सेवन कम करना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसके अंदर कोशिश ये करना चाहिए कि रेड मीट को कम से कम खाना चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और जो आपका जो खाना है उसके बीच में आपको थोड़ा सा अपना डाइट पे कंट्रोल रखना चाहिए, यानी कि ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, ट्रांस फैट नहीं लेना चाहिए, जंक फूड जिसे हम बोलते हैं बर्गर्स वगैरह हो गए, या आपके जो ये मोमोज़ हैं, या आपके जो ये मैगी नूडल्स, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके लिए चेकअप क्या कराना चाहिए। आपको अगर बीपी हाई मिलता है तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह करनी चाहिए, उससे जानना चाहिए कि भाई मुझे क्या दवाई लेनी है, क्योंकि इसके लिए ऐसे हर ब्लड प्रेशर के हिसाब से डॉक्टर दवाई डिसाइड करता है कि कौन सी दवाई हमें देनी चाहिए। कुछ जांचें होती हैं जो आप करवा सकते हैं, जैसे 24 आवर ABPM जिसे बोलते हैं 24 आवर एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग। ये एक तरह का डिवाइस रहता है जो 24 घंटे के लिए आपके हाथ पे बांध दिया जाता है, और वो हर 15 मिनट में डे टाइम में और रात को सोते समय हर आधे घंटे में आपका बीपी चेक करके एक पूरा चार्ट तैयार करता है। जिसका फ़ायदा ये होता है कि डॉक्टर ये देख सकता है कि आपका रेगुलर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह रहा है या किसी मूवमेंट पे ही बढ़ता है। इसके अलावा एक होता है इकोकार्डियोग्राफी, उससे आपके हार्ट के बारे में पता चल सकता है कि ब्लड प्रेशर का इफ़ेक्ट आपके हार्ट पे पड़ा है या नहीं पड़ा, या हार्ट में कोई ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तीसरी चीज़ होती है ECG अपना कराने से हमें उसके अंदर भी कुछ चेंजेस होते हैं जो हम ब्लड प्रेशर होने से हार्ट पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है उसको देख सकते हैं। चौथी चीज़ है आपका रीनल डॉपलर, यानी कि आपके जो किडनी को जो आर्टरी सप्लाई करती हैं ब्लड, उनका विश्लेषण, ताकि उनको देख के पता चले कि उसके अंदर कोई सिकुड़न तो नहीं है। अगर उसके अंदर सिकुड़न होती है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हो सकता है। यह बात हुई कि हमारी जांच की और हमारे परहेज़ करने की। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका दवाइयाँ हैं वो आप जो भी आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उसका ये नहीं है कि आपने 5 दिन 10 दिन दवाई ली, डॉक्टर ने 10 दिन के लिए लिखा और आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया तो आप उसे बंद कर दें। आपको ब्लड प्रेशर की दवाई नियमित तौर पे आगे तक लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगे तो आपका डॉक्टर उन दवाइयों को कम करना शुरू करे। जब हम उसे कम करते हैं तो उसको नियंत्रित रूप से जांच करते रहना चाहिए, ताकि अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसकी दवाई को बढ़ाने की ज़रूरत है, और अगर उसके अंदर कंट्रोल रह रहा है मिनिमम दवाई से तो हमें उसके लिए
उस दवाई को कम पे भी हम चला सकते हैं। मेडिटेशन करना चाहिए ताकि अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करने से भी ब्लड प्रेशर में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से अगर आपका वज़न, आपके बीएमआई ज़्यादा है, आपको मोटापा है, तो उसको वज़न कम करने से भी आपका जो ब्लड प्रेशर है उस पर भी काफ़ी हद तक असर पड़ता है। तो इसलिए ओवरऑल जो हमारे, अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल की बात करें तो हमारे पास 4 चीज़ें हैं। पहली, नियमित व्यायाम। दूसरी, हमारा वज़न का कंट्रोल रखना। तीसरा, हमारा खान पान और नमक का परहेज़, पानी ज़्यादा पीना। और चौथी, अगर हमें ब्लड प्रेशर है तो नियमित तौर पे दवाइयाँ खाना। मैं समझता हूँ इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आप अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रख पाएंगे और बाकी बीमारियों से बच पाएंगे। नमस्कार।